हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सी डायरीज़। आज की वीडियो ब्राइड टू बीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि शादी के टाइम पे लड़कियां इतनी एक्साइटेड हो जाती हैं, इतनी फजूल चीज़ें इकट्ठी कर लेती हैं, जो कि बाद में जब पैसे वेस्ट होते हैं तो फिर दुख होता है कि माँ बाप के पैसे इतने ना ही वेस्ट करते। तो अगर आपकी भी ऐसी ही कंडीशन है तो आपने आज की मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह से एक मेकअप बैग ले लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपने अपना सारा मेकअप इसी के अंदर रख कर लेकर जाना है। एक तो आपका मेकअप इसमें ऑर्गेनाइज रहेगा, दूसरा नए घर में जाते हैं, चीज़ों का पता नहीं होता, चीज़ों की समझ नहीं आती, तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि आपका सारा मेकअप इसी के अंदर है। आपको यूज़ करने में भी आसानी होगी और चीज़ें जो है वो इधर उधर भी नहीं होंगी। ये बहुत ज़्यादा हैंडी रहता है। मेरे की कंडीशन पे नहीं जाना, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है। अच्छा, उसके बाद अब बारी आ जाती है स्किन प्रेप की। मेकअप से पहले स्किन प्रेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। सबसे पहले एक अच्छा सा फेस वॉश आपने वही लेना है जो आप हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं। न्यू किसी भी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना, क्योंकि स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई होती है। उसके बाद एक अच्छा सा क्लेंजर आपने ले लेना है, क्योंकि मेकअप जो है वो क्लेंजिंग के बगैर नहीं उतरता। आपके पोर जो है उसमें मेकअप रह जाता है। एंड अगेन एक्सपेरिमेंट नहीं करना, हमेशा वाला मॉइस्चराइजर क्लेंजर ही लेना है। उसके बाद मॉइस्चराइज़र बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। मॉइस्चराइज़र आपने लाजमी लेना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वेदर लेना है। अगर गर्मी है तो लाइट मॉइस्चराइज़र, अगर सर्दियाँ हैं तो आप लोगों ने एक हैवी मॉइस्चराइज़र लेना है, ताकि आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी रहे। उसके बाद एक अच्छा सा सीरम ले लेना है आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। अगर आपको एक्नी है तो एक्नी सीरम, अगर ओपन पोर्स का इशू है तो ओपन पोर्स के लिए सीरम ले लेना है। जो भी आपकी स्किन का इशू है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपने एक सीरम लाजमी लेना है। एंड ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मेकअप से पहले लाजमी अप्लाई कर लेनी है। ये सारी चीज़ों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो कभी भी नहीं भूलनी, वो है सन ब्लॉक। आपने कोई भी एक अच्छा सा सन ब्लॉक लाजमी अपने पास रखना है। गर्मी है, सर्दी है, धूप है या नहीं है, सन ब्लॉक आपने लाजमी अप्लाई करना है, ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो। ऑलरेडी मेकअप की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई होती है, डैमेज हुई होती है, तो ये प्रेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम एज़ लिप्स पे इतनी ज़्यादा लिपस्टिक्स अप्लाई हो रही होती हैं जो हमने कभी नहीं इतनी अप्लाई की होती, तो हमारे लिप भी इसी तरह से डैमेज हो रहे होते हैं स्किन की तरह। तो आप लोगों ने एक अच्छी सी लिप बाम अपने पास लाजमी रखनी है। इसको 2 से 3 दफ़ा दिन में लाजमी अप्लाई करना है, मेकअप से पहले तो लाजमी। अब बारी आ जाती है मेकअप की। तो लाइट मेकअप के लिए आप लोगों ने फेयर एंड लवली या फिर एक अच्छी सी बीबी क्रीम लाजमी बाय करनी है। और दूसरा, अगर आपको हैवी मेकअप करना है तो उसके लिए भी आपने एक फाउंडेशन लाजमी लेनी है। दोनों चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि कभी हमें लाइट मेकअप करके जाना होता है, कभी हैवी करके जाना होता है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद आप लोगों ने एक अच्छा सा कंसीलर ले लेना है। सारी चीज़ों में आप लोगों ने अपने शेड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोशिश करें 1 से 2 टोन जो है वो लाइटर ही लें, क्योंकि जो फाउंडेशन वगैरह होती है ना, ये बाद में थोड़ी सी डार्क हो जाती है। उसके बाद अगर आपको डार्क स्पॉट्स का, एक्नी मार्क्स का या डार्क सर्कल्स का इशू है, तो ये कलर करेक्टिंग जो कंसीलर होता है, ये भी आपने लाजमी बाय करना है, ताकि आप लोग अच्छी तरह से अपने खड्डों को छुपा सके। अच्छा, उसके बाद ये आप लोगों की जो है ना, ये एक बेस की लेयर बन गई। ये बेस की लेयर के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसी के साथ साथ जब आ जाती है अब बारी पाउडर की, तो पाउडर में आपके पास 2 पाउडर्स लाजमी होने चाहिए। एक लूज़ पाउडर लाजमी होना चाहिए, क्योंकि सम मेकअप कुछ टाइम मेकअप ऐसे होते हैं जिनमें हमें लूज़ पाउडर की ज़रूरत होती है, और एक कॉम्पैक्ट पाउडर लाजमी होना चाहिए। कुछ मेकअप में हमें कॉम्पैक्ट पाउडर की ज़रूरत होती है। ये वो चीज़ें सारी मैं बता रही हूँ जो बेसिक्स हैं एंड लाजमी आपने बाय करनी है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग बिल्कुल ही एक नेचुरल लुक चाह रहे होते हैं, तो उसमें फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग कुछ भी ना लगाएं, सिर्फ एक कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लें, तो वो भी इनफ होता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब सारी चीज़ों को सेट करने के लिए ना, हमारे पास ब्रशेज़ होना लाजमी है। आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं करना कि 2-4 सेपरेट ब्रशेज़ ले लें। आप लोगों ने इस तरह से पूरा सेट लेना है ब्रशेज़ का, क्योंकि डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट ब्रशेज़ यूज़ होते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि मैं कौन सा इतनी प्रोफेशनल हूँ मेकअप में, तो मैं कोई भी ब्रश ले लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने मेकअप का ब्रशेज़ का पूरा सेट लेना है, क्योंकि उसमें जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको समझ आती हैं, मेकअप आपके पास होता है, आपने यूज़ करना होता है, तो यूज़ करना भी आ जाते हैं ब्रशेज़। और उसी के साथ आप लोगों ने स्पंचेस वगैरह लाजमी लेने हैं, क्योंकि यही सारी वो चीज़ें होती हैं जो आपके मेकअप को सेट करती हैं।
तो इस तरह से आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है लाज़मी। इस तरह से मेकअप का जो पूरा सेट होता है ब्रशेज़ का, उसमें आहिस्ता-आहिस्ता आपको यूज़ करना आ जाएँगे, क्योंकि अगर आप सोचें कि आप 2-3 ब्रशेज़ ले लेंगे, आइज़ पे ही आपको 2-3 ब्रशेज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, फिर वो सारे कलर मर्ज हो जाते हैं, आपके मेकअप की वो लुक नहीं निकल के आते, शेड्स प्रोमिनेंट नहीं होते, तो ये सारी चीज़ों का इशू आ जाता है। अच्छा, उसके बाद अब बात कर लेते हैं आई मेकअप के लिए। आई मेकअप के लिए आपने इस तरह से एक ही किट ले लेनी है, ज़्यादा किट्स इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है। एक किट ले लें जिसके अंदर सारे शेड्स हों। इसके अंदर शिमरी शेड्स भी होते हैं, न्यूड भी होते हैं, डार्क भी होते हैं, फंकी कलर्स भी होते हैं, हर तरह का शेड इसमें आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत सारी किट्स पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लैशेज़ लगाने का शौक़ है तो आपने आई लैशेज़ और लेंस पे लाजमी इन्वेस्ट करना है। इसी तरह से आईब्रो मस्कारा या फिर आईब्रो सेटिंग किट जो मिलती है वो आपने लाजमी लेनी है। एंड आईलैश कलर तो लाजमी है, क्योंकि ये आपकी आईलैशेस को अपलिफ्ट करेगा। और इसी के साथ साथ आप लोगों ने मस्कारा लाजमी लेना है। एक ब्लैक काजल पेंसिल और एक वाइट काजल पेंसिल, ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। एंड लास्टली आप लोगों के पास लाइनर लाजमी होना चाहिए। आई लाइनर जो होता है वो आप लोग इस तरह से ये बॉक्स वाला भी ले सकते हैं एंड पेंसिल वाला भी ले सकते हैं। जिस तरह से आपको आसानी लगती है आपने वो चीज़ें लेनी है। आप लोगों ने नई नई चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना, वो चीज़ें लें जो आपको यूज़ करनी आती हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने ब्लशन किट एक ले लेनी है और एक हाईलाइटर किट। ब्लशन किट इस तरह की लें जिसमें हर तरह का शेड हो, क्योंकि अक्सर मेकअप के साथ हमें पिंक शेड्स की ज़रूरत होती है, अक्सर में न्यूड्स की ज़रूरत होती है। तो एक ही किट ले लें जिसमें 4-5 शेड हो, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स बाय करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड ये मोस्ट रिकमेंडेड चीज़ है रिवाज का, ये हाइलाइटर किट, ये लाजमी आपने लेनी है, क्योंकि आपके मेकअप को इतना फ्लॉलेस बना देता है। इसके शेड्स इतने खूबसूरत हैं, बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से आप लोगों की हाइलाइटर किट भी हो गई। एक ही किट के अंदर आपको हाइलाइटर के भी सारे शेड्स मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बाय करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट बारी आ जाती है लिप केयर की। लिप्स में आप लोगों ने थोड़े से ग्लॉसेस ले लेने हैं, 2-3, कुछ मैट कुछ शाइनी, उसके बाद लिप पेंसिल्स एंड लिपस्टिक्स। शेड्स का आपने ध्यान रखना है, कुछ मैरून हो जाए, कुछ पिंक हो जाए, कुछ ब्राउन की तरफ हो जाए, ताकि मिक्सअप से सारे शेड आ जाए। एंड एक इस तरह से ट्रांसपेरेंट हाईलाइट जो होता है शिमर सा, ये आपने लाजमी लेना है, ताकि आपके कोई भी लिपस्टिक हो अगर आप उसको ग्लॉसी बनाना चाहें तो ईजीली बना सकें। कुछ मैट ग्लॉसेस होने चाहिए, कुछ मैट लिपस्टिक्स होनी चाहिए। सारी चीज़ों को आपने ना मिक्सअप करके ले लेना है, ताकि आप जो है वो ट्रेंड बिल्कुल ऐसा ना लगे कि ट्रेंड से आउट हो गया आपका मेकअप, और बिल्कुल ऐसा भी ना लगे कि मतलब ऐसे पुराना सा मेकअप है, क्योंकि यही चीज़ें बार बार ट्रेंड में वापस आ रही होती हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कुछ स्वॉचेस, कुछ पेंसिल्स के कुछ शेड्स। इस तरह से आपने मिक्सअप कर करके ले लेना है। एक पिंक ले लें, एक ब्राउन ले लें, एक रेड ले लें, एक शॉकिंग ले लें, और इसी तरह से जो लिप पेंसिल्स हैं वो भी इस तरह से ले लें। एक मजेंडा सा थोड़ा सा शेड ले लें, क्योंकि यही वो सारे शेड हैं जो एट द एंड मिक्स हो के न्यू शेड्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये अब कुछ एसेंशियल्स हैं जो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। इस तरह से शार्पनर होना चाहिए जिसमें एक बारीक वाला एंड मोटे वाला दोनों हो, ताकि आप बारीक पेंसिल मोटी पेंसिल दोनों को शार्प कर सकें। उसके बाद ये माइसिलर वाटर एंड मेकअप वाइप्स या बेबी वाइप्स में से कुछ भी आप ले सकते हैं। मेकअप फिक्सिंग स्प्रे, ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। एंड लास्टली एक छोटा सा मिरर, ताकि आप कहीं पर भी बैठ के अपना मेकअप को अगर टचअप कर रहे हैं तो वो आपको आसानी हो, आपको किसी से मिरर मांगना ना पड़े या लाइट का इशू फेस ना करना पड़े। ये एसेंशियल्स हैं, ये आपने लाजमी अपने मेकअप में रखनी ही रखनी है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको नेल पेंट्स का, नेल केयर का शौक़ है तो ये भी आपने लाजमी लेनी है, क्योंकि शादी के नए नए दिन होते हैं, फैंसी कपड़े पहन रहे होते हैं, उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं नेल पेंट्स लगे हुए। और अगर आपके अपने नेल नहीं है अच्छे तो आप लोग इस तरह से नकली नेल्स भी ले सकते हैं, और उसी के साथ आप लोगों ने नेल रिमूविंग वाइप्स लाजमी लेनी है। ये सारी वो चीज़ें थी जो आपकी मेकअप किट के अंदर होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कोई भी एक चीज़ ऐसी है जिसकी ज़रूरत होगी। अगर आप पैसे ज़ाया करना चाहते हैं तो इससे आगे आप जो मर्ज़ी बाय करते हैं, लेकिन यही वो एसेंशियल्स हैं जो कि बस चाहिए होती हैं। उम्मीद है आप लोगों के लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी, अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ख़राब तबीयत के साथ मैंने आप लोगों के वीडियो बनाई है, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मैं बीमार हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।